और बेटा अब आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ये चैप्टर 1 है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, ये आपके सिलेबस में है और पहला ही चैप्टर है। तो पंचानन माहेश्वरी के इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम समझें तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये जो आप इसको चेक कर पा रहे हैं चैप्टर को, जो चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले तो हमें इसमें पढ़ना क्या चाहिए। देखिए, द मायराइड्स ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय गैजिंग एट, द सेंट एंड द परफ्यूम दैट वी स्वोन ओवर, द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस। तो बेटा हम बहुत लकी हैं, ये कहना चाह रहा है कि प्लांट, वैसे तो आर यू नॉट लकी, वी आर नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। पौधे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसका क्या मायना है? इसमें मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बात कर रहा है। और यहाँ लिखा हुआ बच्चे, मायराइड्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गैजिंग एट। तो जो हम एक टक लगाकर या आनंदित होकर एक चीज़ को देखते हैं, जो अलग अलग तरह के हजारों संख्याओं में, बहुत अनगिनत संख्याओं में फ्लावर्स को देखते हैं, तो जो सेंट एंड द परफ्यूम, और यहाँ तक कि जो महक हम महसूस करते हैं या हम इत्र वगैरह का यूज़ करते हैं, एंड दैट वी स्वून ओवर, रिच कलर, जो आसपास पूरी तरीके से कलर फैला हुआ है, जो बहुत ज़्यादा कलर हमें आकर्षित करता है। तो ये सारी चीज़ें फ्लावर्स को देखने पर जिसमें हमें एक आनंद महसूस होता है, ऑल दीज आर एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो फ्लावर हैं बच्चों, वो किसी भी पौधे के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक माध्यम होते हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि किसी भी पौधे का सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक पार्ट हम कहेंगे फ्लावर को। और फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ऑन सेल्फनेस। देखिए बेटा, हम अपने ही लिए, अपनी महत्व, अपने मतलब के लिए फ्लावर का यूज करें, सिर्फ इसीलिए पौधे यानी फ्लावर मौजूद नहीं हैं, बल्कि ऑल फ्लावर प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लोरिंग प्लांट हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है मैं भी आपको बता भी रहा था और इसको डिटेल से हम पढ़े भी गए आगे। तो ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट शो एन इमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट एंड सीड। तो ये कहना चाहता है कि जो हम ये विविधता देखते हैं, अलग तरह की संरचनाएं देखते हैं, हम इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं, फ्लावर की फ्लोर पार्ट को देखते हैं, तो एक अमेजिंग रेंज एडेप्टेशन की, अनुकूल होने की एक रेंज हमें दिखाई देती है, जो ये इंश्योर कर देती है कि अंत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बनेगा वो कोई फ्रूट या सीड होगा। और फ्रूट और सीड बनना ही किसी फ्लावर के लिए या फ्लावर की जिम्मेदारी होती है। फ्लावर क्यों होते हैं? तो पौधों के अंदर फ्रूट और सीड बनाना ही उनका मेन एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इस चैप्टर में बच्चों आप यही चीज़ पढ़ेंगे, हम समझेंगे द मोर्फोलॉजी। अब ये मोर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी, मोर्फो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से कोई चीज़ कैसी दिखती है, जैसे हमारा फ्लावर बाहर से कैसा दिखता है, और स्ट्रक्चर उसकी संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, और यहाँ तक कि पोजिशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। जो प्रोसेस है कि तो जो फ्लोरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी जिनके पौधे, ऐसे पौधे जिनके बीज कवर्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारी आम है, इसकी गुठली अंदर होती है, बाहर खाने का फल होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को भी हम समझेंगे। तो बच्चे शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले, ए फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन एंजियोस्पर्म, जो किसी भी एंजियोस्पर्म का एक ऑर्गन पार्ट हम कहेंगे। तो फ्लावर क्या होता है या हमारे जीवन में उसका क्या रोल होता है? तो ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम इमोर्टल। देखिए, बहुत शुरुआत से हम कहेंगे कि हमारा संबंध, हमारा जो कनेक्शन रहा है वो ह्यूमन बींग्स का फ्लावर से रहा है, हम जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरीके से हम फ्लावर को यूज भी करते हैं। तो क्या क्या है, अहमियत क्या है हमारे लिए इस फ्लावर की? फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। अब एस्थेटिक का मतलब होता है बच्चे सौंदर्य संबंधी। ये मान लीजिए कि जो चीज़ हमें काफ़ी सुंदर दिखाई देती है या फ्लावर का सुंदर दिखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल,
सजावटी तौर पर यूज़ करते हैं, सोशल, रिलीजियस, यहाँ तक कि बच्चों सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर भी, और यहाँ तक कि कल्चरल, हमारे सांस्कृतिक वैल्यू भी है इसकी, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि कल्चरल का भी देखें, बहुत सारी जगहों पे फ्लावर, जैसे अगर हम साउथ एरिया में जाएं तो आप देखोगे कि वहाँ पर बालों में गजरा लगाया जाता है, तो वो कल्चरल वैल्यू भी काम करती है वहाँ पे भी। धार्मिक तौर पर भी हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं। सामाजिक तौर पर जब कोई नेता आता है, कोई हम किसी के प्रति अपना प्रेम या श्रद्धा दिखाते हैं, तो उसको भी हम माला पहनाकर उसकी शुरुआत करते हैं। ऑर्नामेंटल, हम फूलों को सजावट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गमले लगाते हैं, अलग अलग तरीके के, यहाँ तक कि सौंदर्य संबंधी, सुंदरता से जुड़ी हुई बातें हम फ्लावर को लेकर चलते हैं। तो दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। और यहाँ तक कि बच्चों हम अपनी संवेदनाओं को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, महत्वपूर्ण मैसेज कन्वे करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मोरे। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि अपनी भावनाओं को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी फूल का इस्तेमाल कर लेते हैं और करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो फ्लावर आप के बारे में सुन रहे हैं, तो फ्लावर कहीं ना कहीं 5 ऐसे फ्लावर आपको आपके आसपास जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, आप देखते हैं, कल्टीवेट करते हैं, कॉमनली कल्टीवेट करते हैं। खास तौर पर बच्चे आप लोग अपने ज़रा देखिए एक बार, अगर आप समझें इस बात को, तो खास तौर पर गार्डन में या होम में, हम घरों में फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर, और 5 तो वो जो हम जाती रूप में इस्तेमाल करते हैं, और 5 कम से कम ऐसे फ्लावर भी आपको जो सोशल कल्चरल सेलिब्रेशन में आप लोग यूज़ करते हैं आपकी फैमिली में, उनकी जानकारी भी आपकी हो। आप इसको आसपास अपने किसी गार्डन में जाकर या आसपास कहीं इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, और उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो आपको कॉमनली यहाँ तक कि 2 चीज़ें रखनी होती है उसमें ध्यान आपको, एक तो फ्लावर कौन सा है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और उसका वर्निकुलर नेम यानी कॉमन नाम क्या है उसका, वहाँ किस नाम से उसको जानते हैं, तो उसके एक लिस्ट बनाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा याद करने के लिए भी। और दूसरा, हैव यू हर्ड ऑफ द फ्लोरिकल्चर। तो आपने बच्चे ये भी सुना होगा कि हम फूलों की खेती करते हैं, बहुत सारे लोग फूलों को उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो फूल खेती करते हैं, कृषि करते हैं, बागवानी हम लोग करते हैं। ठीक है, व्हाट डज इट रेफर टू। तो टू बी ए बायोलॉजिस्ट, किसी जीव वैज्ञानिक के लिए हम कह सकते हैं, फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल एम्ब्रोलिकल मार्वल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो कहीं ना कहीं फूल जो होते हैं एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए खास तौर पर, आप भी बायो के स्टूडेंट हो, आपके लिए भी हम कह सकते हैं फ्लावर आर मोर्फोलॉजिकल यानी एंड इम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स। कहीं ना कहीं ये किसी फूल के बाहरी तौर पर उन संरचना को समझने के लिए, उसके एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी के लिए, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइट के लिए हम साइट के रूप में उसको देख सकते हैं। तो +1 में क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। और विल हैव यू रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो एक फूल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए पहले हम एक फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले अगर हम फ्लावर के बारे में ड्रॉ करके देखें तो बच्चे हमें उसका एक रिसेप्टिव पार्ट ऊपर की तरफ नज़र आता है, ये रिसेप्टिव पार्ट है। फिर ये एक लंबी जो आप नली के रूप में देख पा रहे हैं उसको हम स्टाइल, और ये जो राउंड फिगर में आपके पास है इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो किसी भी फ्लावर के जो ये पार्ट मैं बना रहा हूँ 2 तरीके से आप देखेंगे, और एक ये लंबाई में आप ध्यान से देखिए ऐसे, ये है फिलामेंट, और इसके ये लोब्ड पार्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं 2 थैलीनुमा, इनको हम एंथर बोलते हैं। इनकी संख्या लगभग 5 होती है। और ये ओवरी जो है स्टाइल और स्टिग्मा है, तो इस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे तो कम से कम भी आप ध्यान से देखिए तो एक ये इस तरह की किसी भी फ्लावर की पत्ती आपको नज़र आएगी, पेटल, और उसके बेस पर देखें तो छोटे आकार की ये पत्तियां जिनको हम लोग सेपल बोलते हैं, और एक स्वोलिंग पार्ट आपको यहाँ नज़र आएगा। ये जो फूला हुआ स्वोलिंग पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये स्वोलिंग पार्ट जो है, ठीक है। और ये एक फ्लावर का स्टाक होता है जो किसी भी टहनी से जुड़ा होता है। आगे वासन में तो आप ये चेक कर पा रहे होंगे।
इस तरह से। तो फ्लावर के ये मेन पार्ट आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये सेपल, जिनकी हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये कलर्ड फूल नहीं होते हैं, ये ग्रीन कलर के ही नज़र आएंगे आपको। सेपल, वोल को हम कैलिक्स बोलते हैं। फिर ये पेटल, ज़्यादातर आपको ये कलरफुल नज़र आएंगे, इनको हम कोरोला कहते हैं, इस वोल को। इसके अलावा ये दोनों ही पार्ट आप देखेंगे बच्चों कि दोनों के दोनों पार्ट एक्सेसरी में आते हैं, ठीक है। यानी इनकी किसी फ्लावर के अंदर होने से ना होने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर जो ज़रूरी है एसेंशियल पार्ट है उसमें हम बात करेंगे। तो ये सबसे जो आपको एक नली के आकार में या एक बाल जैसी आकृति नज़र आ रही है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका हेला स्ट्रक्चर है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये ऊपर जो लोब्ड पार्ट है जिसके 2 लोब नज़र आ रहे हैं, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही पार्ट जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बिलोंग करते हैं, स्टेमन कहलाते हैं, ठीक है, स्टेमन को बोला जाता है। और ये एक्चुअल में किसी फ्लावर का एंड्रोशियम पार्ट है। क्या है ये? एंड्रोशियम वॉल कहलाता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा ये स्टिग्मा, ठीक है। फिर ये जो लंबी नली है, इस स्टिग्मा रिसेप्टिव सरफेस को इस स्वोलिंग पार्ट ओवरी से जोड़ती है, उसको हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्वोलन पार्ट है बच्चों, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट्स को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। गाइनोशियम वर्ड यहाँ हम यूज करेंगे इसके लिए, वोल का गाइनोशियम। तो ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम पार्ट हैं, दोनों के दोनों एसेंशियल पार्ट है किसी फ्लावर के, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा जो स्वोलन ओवरी के इनसाइड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ओव्यूल नजर आएगा, जिसकी डिटेल से हम बाद में बात करेंगे, ये, ठीक है। इसके बाहर ये जो राउंड फिगर में आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में ये एक किसी फ्लावर के अंदर मौजूद ओव्यूल होता है, ठीक है। तो आपको ये फ्लावर्स के पार्ट पता होने चाहिए, क्योंकि बच्चों ये एसेंशियल पार्ट हैं और ये एसेसरी पार्ट हैं, लेकिन इनका पोलिनेशन में बड़ा रोल होता है। हम इसके बारे में भी आगे डिटेल से बात करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा, तो कम से कम बच्चों इस तरह का एलएस सेक्शन जो है फ्लावर का वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसे मैंने हाफ इधर बनाया है, आप इधर देखेंगे तो उसका उधर इतना ही पार्ट बनेगा जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बात करते हैं इस बारे में हम लोग। तो आज हम इसी के बारे में फ्लावर्स के पार्ट देख रहे हैं आप लोग। तो ये ओवरी पार्ट है, ये सेपल है, ये फिलामेंट एंथर है, ये पेटल है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी हमने बात करी। तो किसी भी फ्लावर का ये एलएस पार्ट है। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जब इसको आप लोग ऐसे काटते हो, ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं फ्लावर को ऊपर से नीचे की तरफ काटोगे तो ये सेक्शन नजर आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यह लिखा हुआ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट, इसी के बारे में हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सेक्शन इज सीन ऑन द प्लांट। बच्चों आप जो पौधे पर किसी फूल को देखते हैं उससे भी पहले द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। तो ये जो आप देखते हैं कि पौधे के ऊपर फ्लावर आने से भी पहले कहीं ना कहीं या फ्लावर पौधे पर आने की तैयारी में होते हैं। डिसीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चर चेंज आर इनिशिएटेड विच लीड टू दिस डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। तो बच्चों बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस और कई सारी संरचनाएं उनके अंदर पहले से ही उनकी शुरुआत हो चुकी होती है, फूल आने से बहुत पहले। और डिफरेंशिएशन का मायना होता है, डिफरेंशिएशन